आपकी जमीन कोई बेच दिया, आपका पटीदार बेच दिया, आपका पड़ोसी बेच दिया, बिना बंटवारा किए हुए आपका भाई बंधु बेच दिया। उस जमीन का दाखिल खारिज होने से कैसे रोकें? जमीन का दाखिल खारिज होने से कैसे रोकें? यदि आपकी जमीन किसी ने बेच दिया, आपका भाई बेच दिया, आपका पटीदार केवाला लिए, आप जो केवाला लिए उस जमीन को किसी ने बेच दिया, कैसे रोके दाखिल खारिज होने से? मेरा पूरा वीडियो आज आपकी जमीन, उस जमीन को दाखिल खारिज होने से, म्यूटेशन होने से कैसे रोके, इस पर मेरा यह वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। इसलिए दाखिल खारिज होने से कैसे रोके, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बना रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं रमेश सिंह चंदेल, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, वैशाली हाजीपुर, हाईकोर्ट पटना। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी जमीन यदि किसी ने बेच दिया तो उसका म्यूटेशन होने से कैसे रोके, और क्या संपत्ति के केवाला कर देने से, जमीन के केवाला कर देने से क्या आपका जमीन खत्म हो गया, समाप्त हो गया? इसको भी जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बना रहे। मेरा वीडियो होता है और व्यवहारिकता और कोर्ट में जो होता है और जो मैं रोज देखता हूं उस पर आधारित मैं वीडियो आप लोगों को बताऊंगा, और वो वीडियो जो होगा देखने से आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और इससे रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, कोई मुकदमा से रिलेटेड अगर कोई समस्या आपके पास है तो आप कमेंट करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चलते रहता है उस पर एसएमएस करके मुझसे लीगल एडवाइस। यह वीडियो शुरू करता हूं। आपकी जमीन या मेरी जमीन, जो आपकी जमीन दो प्रकार से होता है। जमीन दो प्रकार से किसी को प्राप्त होता है। नंबर 1, केवाला के माध्यम से। एक तो जमीन प्राप्त करने का यह एक साधन ये हुआ। दूसरा, आपकी मौरूसी संपत्ति। केवाला से जो जमीन लिए या फिर आपकी मौरूसी संपत्ति है, आपका खानदानी संपत्ति है। मौरूसी संपत्ति मतलब खानदानी संपत्ति है। उस संपत्ति को, आपकी मौरूसी संपत्ति को आपका कोई पटीदार, भाई बंधु, भाई बिना बंटवारा के बेच दिया, और बेचने के बाद आप, दूसरा, यदि आपकी कोई खरीदगी संपत्ति है उसको किसी ने बेच दिया, फिर आप लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं, मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। और निसंदेह इस बात में कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं, बिहार और यूपी के मैक्सिमम आपराधिक केसेस का जड़ जो है कहीं ना कहीं जमीन ही होता है। तो करें क्या करें साथियों? मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, रील के माध्यम से, इस वीडियो के पूर्व, कई दिन पूर्व एक वीडियो बनाया था, एक सबूत के साथ बनाया था कि केवाला संपत्ति के स्वामित्व की गारंटी नहीं होता है। केवाला संपत्ति के स्वामित्व की गारंटी नहीं है से तात्पर्य है कि केवाला से ना आपका जमीन समाप्त होता है और ना आप जमीन प्राप्त कर लेते हैं। तो जमीन मिलता कैसे है? केवाला सही है, केवाला तो होता है। केवाला के बाद उसका दाखिल खारिज के लिए, उस जमीन के म्यूटेशन के लिए आवेदन दिए जाते हैं। आवेदन देने के बाद विद्वान अंचलाधिकारी महोदय राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर उस जमीन का म्यूटेशन कर देते हैं। जमीन आपकी है, कोई बेच दिया, कोई हिस्सा से ज्यादा बेच दिया, या बिना बंटवारा के बेच दिया, या फिर रास्ते से सटा हुआ जमीन पूरा बेच दिया, बाद बाकी जमीन जो बचा हुआ कूड़ा का भाव है, क्योंकि मूल्यवान संपत्ति तो रास्ते से सट के होता है, वो बेच दिया। आप क्या करें? तुरंत ही, यदि बिना बंटवारा का संपत्ति बेचा गया है तो जैसे ही संपत्ति का केवाला होता है आपको मालूम चलता है, तुरंत ही कंसर्न यानी संबंधित न्यायालय में जाकर विद्वान अधिवक्ता महोदय से मिले और एक पार्टीशन सूट फाइल कर दे, और उसी में डीड कैंसिलेशन के लिए भी प्रे करे। पार्टीशन सूट या टाइटल सूट करके, और तुरंत ही जब म्यूटेशन के लिए आवेदन संबंधित आवेदक के द्वारा, जिसने जमीन लिया है,
उसके द्वारा अगर म्यूटेशन के लिए आवेदन अंचलाधिकारी को दिया जाता है तो ऑनलाइन चेक करते रहे, ऑनलाइन आसानी से चेक हो जाता है। जैसे ही आपको मालूम चल जाए कि संबंधित लोग जिसने केवाला लिया है, जिसने आपकी संपत्ति को खरीदा है, वो अब म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो तुरंत ही आप जो न्यायालय में पार्टीशन सूट अथवा टाइटल सूट किया है उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, बजावता नकल, सच्ची प्रति प्राप्त करके एक आवेदन लिखे और सीओ साहब के यहाँ आपत्ति लगा दे कि भाई साहब उक्त जमीन पर जिस जमीन के लिए म्यूटेशन के लिए दाखिल खारिज के लिए अमुक व्यक्ति आवेदन दिया है उस जमीन पर सिविल सूट सिविल न्यायालय में लंबित है। यदि आपकी आपत्ति वहां लग जाती है तो यकीन मानिए वह दाखिल खारिज सीओ साहब कभी नहीं करेंगे जब तक सिविल सूट का निर्णय सिविल न्यायालय से न हो जाए। नहीं ले रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? तुरंत ही आप अपना लिखित आवेदन प्लस जो न्यायालय से सिविल सूट का नकल आपने प्राप्त किया है वो दोनों को लगाते हुए उसकी छाया प्रति एक प्रति रख ले और एक प्रति डाकघर के निबंधित पोस्ट दैट मीन्स रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से संबंधित अंचलाधिकारी को और केस नंबर के नामांतरण मुकदमा का रेफरेंस देते हुए अंचलाधिकारी को डाकघर से भेज दे और डाकघर का जो रिसीट है वो अपने पास रख ले। तो दोस्तों ये ऐसा करके आप अपनी संपत्ति का दाखिल खारिज म्यूटेशन होने से पहले तक वह जमीन आपकी मानी जाती है। केवाला से आपका संपत्ति चला गया ऐसा नहीं होता है। और यदि आप केवाला होने के तुरंत बाद सिविल न्यायालय में सिविल सूट, टाइटल सूट अथवा पार्टीशन सूट दाखिल कर देते हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी नकल लेकर अगर आपत्ति लगा देते हैं सीओ के यहाँ, कंसर्न सीओ के यहाँ, संबंधित अंचलाधिकारी के यहाँ, तो उस जमीन का म्यूटेशन तब तक नहीं होगा जब तक सिविल न्यायालय से सिविल सूट में निर्णय नहीं हो जाता है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो इतना ही तक था। इसके आगे क्या के माध्यम से मैं बताऊंगा या फिर म्यूटेशन हो जाने के बाद क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी मेहनत करके है और क्योंकि न्यायालय जरूरी भी और मजबूरी भी है। इसी शब्दों के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।